सत श्री अकाल दोस्तों, प्रोग्राम की हाल है मेरे शहर का तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। अज 15 मार्च 2023 ते शाम के 7 बजे ने बठिंडे का फेस 3 मॉडल टाउन ते उत्थे दर्शन तुसीं कीते साईं बाबा जी दे। इन्हां दा मंदिर ते तुहानूं याद होना कि तुहानूं मैं दिखाई सी कलश यात्रा। कलश यात्रा इत्थे जिहड़ी है भगवत गीता वो जड़ा पाठ है 7 दिन संगत जड़ियाँ बैठिया ने और व्यास जी इन्हां दे दर्शन करो ते इन्हां वालों जड़ा ये सारा व्याख्यान किया जा रहा और ये सब श्रद्धालु जड़े ने ये इत्थे आए ने। बहुत सोहना ये मंदिर है, तुसीं देखो सजाया होया वो राधा कृष्ण दे पहला इन्हां नूं तुसीं आई थिंक कर्टन्स भी लगा सकते हो। किन्ने सोहने सोहने ने क्योंकि वो ऊपर छल्ले बने हुए ने परले पासे या इधर भी है। ये भी और एक बारी तुसी जड़े इस मंदिर दे दर्शन एक बारी साईं बाबा जी दे रूह नाल दर्शन करो। तुसी आ जाओ और ये जड़ा है इधर भी मैं तुहानूं दिखावां। आ जाओ तुहानूं घर बैठिया नूं ये इधरों देखो 5 कलश जड़े ने ये थल्ले रखे हुए ने और इस इको परले बहुत सोहने और फेस 3 साईं बाबा जी का मंदिर उत्थे ये देखो चावलों के नाल ये जड़ा ना तुसीं इनू सारा बनाया अलग अलग चावल कलर करके या अब मल्टी हो गए और उधर स्वास्तिक श्री ये सारा सजाए गए ने ये सारा और ये जौ है जड़े ये इत्थे उगाए गए ने अलग ये सारा ये तुसी देखो सारा चावलों के नाल ये बनाया होया और कलश तुसी देखो घर बैठे दर्शन ते तुहानूं आ जाओ। सारी घटना गुरु के साथ जो सखा थे उन्होंने बता दी कि सूरज ने इनका अपमान किया। तो देखो सुनीति ने कितना सुंदर उपदेश दिया अपने पुत्र को। चांदी को बैरी बना देती क्या बोलती मांगलम पासु परे सुमस्ता भुंक्ते जनो या पर दुःखदस्ता। बेटा किसी के अमंगल की कामना मन में नहीं रखनी चाहिए। तेरी मां सूरज ने कहा कि जब परमपिता परमेश्वर की आराम न कर तो तुझे करनी चाहिए। मैं तुझे ये शिक्षा नहीं दे पाई, तेरी सौतेली मां ने तो दी थी। इसलिए अमंगल की भावना करते सौतेली मां के प्रति तुझे तो सही मार्ग दिखा दिया कि जा परमपिता परमेश्वर की तपस्या कर, तुझे जाना चाहिए। वही गुरु जी वन में गए, नारद जी का उनके साथ समागम हुआ। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया और वो गुरु मंत्र पढ़ते पढ़ते कौन सा गुरु मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव
पर ध्रुव ने जब 5-6 महीने पूरे हो गए और भगवान की दिव्य तप में बैठे रहे, तो भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में ध्रुव के सामने प्रकट होते हैं। बोलो नारायण भगवान की। अब ध्रुव ने जब भगवान को अपने सामने देखा, अब बोले क्या, पढ़े लिखे तो थे नहीं, 5 वर्ष की अवस्था में भगवान मिल गए तो कुछ नहीं बोल पाए। भगवान समझ गए ध्रुव बोलना तो चाहते हैं पर बोले क्या, बोल सकते नहीं। भगवान ने एक शब्द जो अपना संकटा ध्रुव के गालों पर लगाया और ध्रुव जी ने इतनी दिव्य स्तुति गाई महाराज, समय होता तो इसी पर ही चर्चा करते रहते। यं ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयन्त्य खलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवण त्वगादे प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मेरी सोई हुई वाणी को जागृत करने वाले नारायण, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। दिव्य स्तुति गाई। भगवान ने कहा ध्रुव कुछ मांग लो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जा 36,000 वर्ष तक तू राज करेगा और अंतिम में तू ध्रुव लोक को प्रस्थान करेगा। बोलो ध्रुव नारायण की। हाँ, ध्रुव नारायण, वो भी नारायण ही बन गए। और एक ध्रुव नारायण जो यहाँ बासुर पे बैठे, ये भी ध्रुव नारायण। क्या नाम रखा आपके पिताजी ने? जो भाई लोग बजा रहे हैं उधर, उनका नाम है ध्रुव नारायण। आजकल के नाम देखो जरा, चिंटू, पिंटू, रिंकू, है ना? अब देखना जैसे नाम होते हैं वैसे गुण नहीं होते। चिंटू कभी प्रधानमंत्री बनेगा भारत का? बोलो, चिंटू प्रधानमंत्री जच रहा है? नहीं जच रहा है। नाम का महाराज बड़ा महत्व होता है। ध्रुव नारायण, ध्रुव जी ध्रुव लोक में तपस्या कर 36,000 वर्ष राज करते हैं। अपने माता सहित वह उनको लेने के लिए विमान आते हैं, ध्रुव लोग प्रस्थान करते हैं। ध्रुव के भाई जो उत्तम थे उसको यक्षों ने मारा, और जो ध्रुव की सौतेली मां थी सुरुचि, वो दावा अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है। और फिर ध्रुव के वश में उत्कल होते, उत्कल के अंग हुए, अंग के दुष्ट राजा बेल हुआ। अंग तक तो सब बढ़िया चला, पर अंग के जैसे ही बेल हुए, इसी वंश में वो बड़ा दुराचारी निकला महाराज। और ऋषियों के साथ से उनको वो सब समाप्त हुआ, अंग समाप्त हुआ। उसके शरीर को मत कर ऋषियों ने एक राजा को प्रकट किया, वो है पृथु महाराज। बोलो पृथु महाराज की जय। पृथु का चरित्र सुनाते हुए सुखदेव मुनि कहते हैं पृथु ने अनेक यज्ञ किए, और उन यज्ञों में इस धरती पर जितने भी अन्न धन थे वो सबको प्रकट किया पृथु महाराज ने। और उसके बाद प्रचेताओं की कथा आती है, और यहाँ पर चतुर्थ स्कंद समाप्त होता है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत की कथा आती है, उत्तानपाद मनु महाराज जी के दूसरे पुत्र का। बस 5 मिनट और फिर से देखिए उसे जन्म कर, और फिर मामन भगवान आएंगे। उसके बाद प्रियव्रत के वंश में ऋषभ देव जी हुए, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी। समझ लो, ऋषभ देव भगवान है, भगवान के अवतार है ऋषभ देव। इसलिए जैन धर्म वाले के जो आदि गुरु ऋषभ देव है, वो भगवान के ही अवतार है। इसी वंश में भरत जी हुए। भरत जी को मृग मोह में फंसे, दूसरा जन्म भी मृग का ही पड़ा। सारांश समझना, मृग मोह में पड़े और मृग का ही जन्म मिला। वो मृग का जन्म छूटा तो दूसरा जन्म किसका हुआ? एक ब्राह्मण के घर में भरत जी का जन्म हुआ, नाम पड़ा जड़ भरत। जड़ भरत ने कृपा करी रघुगण पर, और अभिमानी रघुगण का भी उद्धार किया। और उसके बाद नरकों का वर्णन आता है। यहाँ पर षष्ठ स्कंद समाप्त होता है, पंचम स्कंद समाप्त होता है। षष्ठ स्कंद में अजामिलों का ख्याल आता है। अजामिल ब्राह्मण था, पर एक वैश्या का संग किया और सारा ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया महाराज। अच्छा खासा ब्राह्मण तप करने वाला, जप करने वाला, पिता ने लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजा, पर क्या हुआ? जंगल में गया, एक वैश्या को देखा और उसी पर मोहित होकर जंगल में रहने लग गया। बड़ा दुराचारी निकला महाराज बाद में, पर संतों की कृपा हुई। अजामिल को पूछा तेरे पुत्र कितने हैं? इसने कहा मेरे 9 पुत्र हैं।
संतों ने कहा जब दूसरा 10वां पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना, तेरा कल्याण हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ, 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा। एक दिन यमदूत लेने के लिए आए इस अजामिल को, और हुआ क्या, यमदूतों के डर से अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, नारायण मेरी रक्षा कर, नारायण मेरी रक्षा कर। और देखो पुत्र तो आया नहीं, किंतु वो नारायण के पास अजामिल के पास खड़े हो गए। और अजामिल को देखो, पुत्र का नाम नारायण रखने से अजामिल पापी भी कर गया, अंतिम में नाम लिया। और उन यमदूतों से अजामिल को बचाया। फिर अजामिल को जलानी हुई कि मैंने अपना समस्त ब्राह्मण कुल का नाश कर दिया। गंगा जी के तट पर जाते हैं और वहीं पर भगवान का भजन करते, गंगा जी का जल पान करते, और भगवान का नाम सबके सब लेने से, भगवान का नाम लेने से अजामिल भी का भी उद्धार हुआ। बोल नारायण भगवान की। आगे कहते हैं, सुखदेव मुनि कहते हैं, हे राजन, एक बार देवताओं के राजा इंद्र को इतना अभिमान हुआ कि अप्सराओं के साथ बड़े बड़े नृत्य गीत मदिरा पान कर रहा था। कथा सुना रहे हैं, सुने जरा। उसी समय बृहस्पति जी ने सोचा, एक बार बहुत समय बीत गया, थोड़ा स्वर्ग के राजा इंद्र को मिलकर आना है, चलो मिलकर आते हैं। और जैसे ही बृहस्पति उस इंद्र के भवन में पहुंचते, इंद्र मदिरा पी के मस्त, अप्सराएं नृत्य कर रही है। जब वहां का वातावरण बृहस्पति जी ने देखा तो बड़े दुखी हुए, और इंद्र न तो गुरु के आने पर खड़े उठे न प्रणाम किया। गुरु आए अभिमान बस, उठी लगी प्रणाम। राजा इंद्र मदिरा के मत में इतना व्यस्त था कि गुरु जी सामने खड़े हैं, न उठे न खड़े उठे, न दूर से प्रणाम किया। ये बात बृहस्पति जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और तब बृहस्पति जी ने साथ दिया, हे इंद्र, तेरी इस राजगद्दी पर जा दैत्यों का अधिकार हो जाए। दैत्य वहां बैठ गए, इंद्र का पतन हो गया। उसके बाद बड़े बड़े यज्ञ हुए महाराज, और जब इंद्र का पतन हो गया, बृहस्पति ने पद त्याग दिया, तो इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप को गुरु बनाया तो ये इंद्र को पसंद नहीं करते थे। ये जब आहुति देते थे तो कहते थे, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र के शत्रु और बड़े, इंद्र के शत्रु और बड़े। ये बात इंद्र ने सुन ली कि जिस गुरु को मैंने यज्ञ करने के लिए बैठाया है वो तो उल्टे मंत्र जप रहा है, इसलिए उसकी गर्दन काट दी इंद्र ने। बड़ी दिव्य कथा है महाराज, समय का अभाव है, अभाव है। जब भी कल तक कितनी बढ़िया है ना, आनंद से हर कथाएं समाज सही तरीके से चल रही थी। आज प्रसंग बहुत ज्यादा है, प्रसंग 4 घंटे होने चाहिए। और चलो समाज विधि से पहुंचते हैं। उसके बाद विश्वरूप का गला काटा, इंद्र को ब्रह्महत्या लग गई और स्वर्ग से पतन हो गया। फिर इंद्र ने यज्ञ के स्वर्ग की संपदा हासिल करी। विश्वरूप के जो पुत्र है त्वष्टा, उन्होंने बड़ा दिव्य यज्ञ किया मारा, और एक वृत्रासुर को प्रकट किया, और जो उसने कहा, हे वृत्रासुर, इंद्र का वध कर दो। यहाँ पर वृत्रासुर और इंद्र का युद्ध होता है। वृत्रासुर को वज्र से इंद्र समाप्त करते हैं। दधीचि मुनि ने अपनी अस्थियों का वज्र दिया, उसी वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर का भी वध किया। बोल नारायण भगवान की जय। उसके बाद कथा आती है, इंद्र पर जो ब्रह्महत्या लगी थी वो 4 स्थानों में परिवर्तित कर दी। उस ब्रह्महत्या को 4 चीजों ने ले ली। किसने? पृथ्वी ने, पेड़ों ने, मातृशक्ति ने और जल ने, ताकि ब्रह्महत्या इंद्र की कम हो सके। ये भी बहुत विस्तारित कथा है। देखो, जिस भूमि में अन्न नहीं होते हैं वो भूमि ब्रह्महत्या से दूषित है। जैसे जिस भूमि में आप पेड़ लगाओ और पेड़ नहीं उगते हो तो उस भूमि में ब्रह्महत्या लगी है। उस भूमि ने वो ब्रह्महत्या ली इंद्र से। पेड़ों के जो गोंद निकलता है वो भी ब्रह्महत्या का स्वरूप है। और स्त्रियों में जो रजस्वला धर्म होता है, मासिक धर्म, अब वो क्यों होता है? माताएं दिल की बड़ी महान होती है। उन्होंने सोचा राजा इंद्र है,
इसी के ऊपर सारी ब्रह्म हत्या रहेगी तो इसका विनाश होगा, इसलिए थोड़ी थोड़ी डिवाइड कर दिया। कुछ माताओं ने अपने पास में ले लिया। कितनी दयालु होती है माता। और एक जल ले ली जहाँ पे खेत चिकनाहट होती, कभी नदियों में तुम जाओगे तो चिकनाहट होता है नदी के अंदर, वो भी ब्रह्म हत्या है। इस प्रकार ब्रह्म हत्या को डिवाइड किया। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र आता है। हिरण्यकशिपु को तप करता है और तप में वह क्या मांगता है, ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है, न मैं ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न मैं दाएं मरूं, न मैं बाएं मरूं, मेरी मृत्यु कहीं न हो, किसी से न हो, न देवताओं से हो, न मनुष्यों से हो, न किसी अस्त्र से हो, न शस्त्र से हो। बस 2 मिनट बाद बामन जी भी आ जाएंगे। पर्चे उतनी कथा नहीं, महाराज जी जितने पर्चे यहाँ पहुंच गए। बोले नारायण भगवान की। ऐसे होता है चतुर्थ दिवस में, चौथे दिन की कथाओं में ऐसे ही होता है। 4-4, 5-5 घंटे चलती है कथा। और मैं तो आपकी वजह से भाग रहा हूँ जल्दी जल्दी, है ना, तुम्हारी वजह से भागना पड़ रहा है। नहीं तो कृष्ण जन्म को भी थोड़े और आगे चलता तो चल बहुत अच्छा होता। तो चलो वर मांगे, न मैं कहीं मरूं, न मैं नीचे मरूं, न मैं ऊपर मरूं, न दाएं मरूं, न बाएं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। हिरण्यकशिपु के घर में एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम है प्रहलाद। बोले प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी को गुरुकुल भेजते हैं और गुरुकुल से आने के बाद पिता ने पूछा, बेटा हिरण्यकशिपु ने बोलो तुमने क्या पढ़ा? ठंडा मन को बताया था कि देखो इसको राक्षसी विद्या सिखाना। और जब प्रहलाद महाराज वापस लौटते हैं, हाँ जी आगे सर।